हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। कभी कभार हम कुछ ऐसी चीज़ों को महसूस करते हैं या विटनेस करते हैं जो हमने लाइफ में पहले कभी नहीं करी हैं, और ये बहुत ही ट्रॉमेटिक होती हैं, बहुत ही हमारी लाइफ के लिए स्ट्रेसफुल होती हैं। जैसे कि हमने कुछ ऐसा रोड साइड एक्सीडेंट विटनेस कर लिया, या कोई क्राइम सीन को विटनेस कर लिया, मर्डर को विटनेस कर लिया हमने, या कोई वॉर का जो सीन है उसको विटनेस किया। अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, फिज़िकल असॉल्ट हुआ है कभी, या कोई किडनैप हुआ है, उसका रेप हुआ है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है और किसी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस डायग्नोज हुई है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। तो इन कंडीशंस में जब इंसान को कुछ सिम्टम्स इस तरह के आते हैं जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में डायग्नोज करते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद भी ये सिम्टम आफ्टर द इवेंट शुरू हो सकते हैं, और अगर ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स मोर देन 1 मंथ रहता है तो हम इसे पीटीएसडी डायग्नोज करते हैं। अगर सिम्टम्स किसी भी इवेंट के 3 दिन बाद शुरू होकर 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाते हैं तो उसको हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, इसको हम पीटीएसडी नहीं कहते हैं। तो अगर 1 महीने से ज़्यादा रहते हैं सिम्टम्स तो हम उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लेबल कर सकते हैं। इसका प्रेवलेंस 6 to 8% है, जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है इसका, और मोस्टली ये यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट करता है, या हम यूँ कहें कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, लाइक बहुत जो यंग हैं या बहुत जो वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड, इन जो लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि उनको ये सिचुएशंस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब कुछ कहानी से इसको समझते हैं हम। एक बार एक लड़का, मान लीजिए एक ट्रेन पे सफ़र कर रहा है, इसको कहानी से समझते हैं। अब एक लड़का ट्रेन से सफ़र कर रहा था, अचानक से उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें कुछ लोगों की जान भी गई, काफ़ी लोग उसमें घायल भी हुए, लेकिन ये जो लड़का था इसको कोई चोट नहीं आई और इसकी जान बच गई और वो वहाँ से चला गया। अब 3-4 हफ्ते बाद जब ये ट्रेन का जो एक्सीडेंट था उसने विटनेस किया, उसके बाद उसको बहुत सी मेमोरीज़ उस इवेंट को लेके आने लगी। वो दोबारा से यही चीज़ें सोचता रहता था सारा दिन, रात को उठ जाता था, उसको नाइटमेयर्स होते थे, इस चीज़ को डर लगता था उसको फ्लैशबैक्स होती थी, वो रिलिव करता था इन सारी मेमोरीज़ को, वो भूलना चाहता था इन सब चीज़ों को। इवन कि उसकी वो अपनी मेमोरीज़ को कॉन्शियस जो माइंड है उसका उसमें लेके भी नहीं आना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं रही थी। वो बहुत परेशान रहने लगा, वो गुस्से में रहने लगा, इरिटेबल रहने लगा, बहुत हाइपर विजिलेंट जिसको हम कहते हैं, बहुत विजिलेंट की छोटी सी चीज़ पे भी वो बहुत हाइपर रिस्पॉन्स देता था। उसका स्टार्टल रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं वो बहुत बढ़ गया था। वो एंग्शियस रहने लगा, डिप्रेस्ड रहने लगा। उसको ये गिल्ट भी हुआ कि उस टाइम शायद वो किसी की मदद भी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। जब वो मेंटल हेल्थ क्लिनिक में गया, उसने साइकेट्रिस्ट को अपनी सारी ये बात बताई, तो उन्होंने उसको डायग्नोज किया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। तो एक और कहानी से समझते हैं इसको। एक लड़की थी जो अपना जॉब करती थी, लेकिन वो नॉर्मली लेट नाइट इवनिंग्स तक अपना जॉब में रहती थी। तो एक बार अपने ऑफिस से जब वो पार्किंग लॉट की तरफ आई और उसके हाथ में एक बैग था, तो कुछ लोग आए, कुछ लड़के आए वहाँ पे, वो उसका बैग छीनने लगे। उसने बहुत कोशिश की, उसने बड़ी कोशिश की कि उसका बैग वो ना छीन पाएँ, लेकिन उन्होंने उसको हिट भी किया, उसको मारा और उसका बैग छीन के वो भाग गए, जिसमें उसका काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। अब इस इवेंट के बाद वो बहुत डर गई, उसने घर से निकलना बंद कर दिया, उसने अपने ऑफिस टाइमिंग्स को चेंज किया, अकेले वो ट्रैवल करना भी अवॉइड करने लगी, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लगी। उसको बार बार ये सारी चीज़ें याद आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, और जब भी उसको कोई लड़का मिलता वो उससे बात करने से घबराती। उसकी नींद भी ख़राब हो गई थी, वो एंग्शियस रहने लगी थी, डिप्रेस रहने लगी थी, उदास रहती थी सारा दिन, इरिटेबल रहती थी, उसको फ्लैशबैक्स हो रही थी उस सारी चीज़ों को लेके, ड्रीम्स आ रहे थे उसको, और बार बार वो सारी मेमोरीज़ को रीलिव कर रही थी। तो जब वो साइकेट्रिस्ट के पास गई तो उसके बाद उसको पीटीएसडी जो था, उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास गई और उसको पीटीएसडी डायग्नोज किया गया। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, जैसे हमने अभी बात करी ये 2 स्टोरीज़ के माध्यम से, तो इस तरह का कोई भी इवेंट जब लाइफ में होता है स्ट्रेसफुल, तो उससे ये पीटीएसडी हो जाता है और काफ़ी लंबा समय भी चलता है, इसलिए इसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। इलाज ना लेने की सूरत में कुछ केसेस अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, कोई 30 to 40% इसमें रिकवरी अपने आप हो जाती है 1 साल 2 साल बाद, लेकिन इसका इलाज ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, हमारा जो काम है और हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है
उस पर भी असर पड़ता है। इसके इलाज के लिए या तो हम मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कुछ SSRI मेडिकेशंस हैं या SNRI मेडिकेशंस हैं, या एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस हैं जिसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स आते हैं। और इसके अलावा उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो एक तरह की साइकोथेरेपी है, वो भी दी जाती है। तो मेडिकेशन और जो साइकोथेरेपी है, इनके कॉम्बिनेशन से इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है या PTSD जो होता है, वो बहुत ही कोई ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट को विटनेस करने के बाद होता है, जैसे कोई वायलेंस है या कोई एक्सीडेंट को विटनेस किया है, कोई फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, रेप हुआ है, किडनैपिंग हुई है, वॉर का सीन हमने विटनेस किया है, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस आपको डायग्नोज हुई है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है। इन केसेस में मरीज़ जो है उस इवेंट को भूल नहीं पाता है, उसकी मेमोरीज़ का फ्लैशबैक्स होता है, उसको नाइटमेयर्स आते हैं, उसको एंग्शियस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो इसके लिए साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, उनकी सलाह लें। इलाज के लिए इसमें दवाइयाँ या जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में आपको ये सारी चीज़ें आज समझ आई होंगी, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।